ये बच्चों के सवाल है। एक दिन दूसरे दिन फिर आया, विनीत भैया मैं सुबह सुबह मैच खेलने के लिए जाता हूँ और मैच खेल के मैं आया और मैं देखता हूँ कि उसकी मम्मी ने किसी वजह से उसको मारा तो वो रो रहा था। मैं जैसे घर के अंदर प्रवेश करता हूँ, मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्यों बेटा क्यों रो रहा है? तो बोले पापा पापा मेरे को मम्मी ने मारा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक काम करिए मेरा मोबाइल ले और तू कुछ देख ले, क्योंकि बच्चों को भले कितने रोते अगर मोबाइल दे देंगे तो वो चुप हो जाते हैं। हालांकि ये बहुत गलत है पर वो बच्चा है। अब वो मोबाइल मैंने जो उसको दिया विनीत भैया, और मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट रहा होगा और वो उसके कमरे में जाकर जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। मैंने कहा इसको हुआ क्या भाई, अभी तो रो रहा था अब हंसने लगा। अब मैं उसके मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने कहा ये हंस क्यों रहा? मैं उसके कमरे में गया, मैंने कहा देखो तो सही हंस क्या रहा हूं। तो मैं जैसे जाके देखता तो वो क्या देखता हूं कि यूट्यूब पे राहुल गांधी जी के भाषण सुन रहा। अब मैंने बोला उसको कि भाई इसमें हंस तू क्या समझ क्या रहा? बोले पापा पापा आपको समझ में नहीं आएगी, बच्चों की बात है और बच्चे की बात बच्चे ही समझेंगे। यहां तक भी ठीक था, यहाँ तक भी ठीक था। वो बिल्कुल शांत माहौल में आया और बिल्कुल नॉर्मल वे में आया। और फिर एक बार आया मेरे पास, बोले पापा पापा से एक आखिरी सवाल और पूछना। मैंने क्या पूछो बेटा? बोले पापा पापा मैंने सुना है कि जो टीवी पे जो तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा जो सीरियल आता है उसमें जो जेठालाल का बेटा होता है उसको सब उसकी हरकतों की वजह से उसको टप्पू कहते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, जेठालाल के बेटे को उसकी हरकतों की वजह से टप्पू कहते हैं। बोले पापा अगर जेठालाल के बेटे को उसकी हरकतों की वजह से टप्पू कह सकते हैं तो क्या सोनिया गांधी के बेटे को? ये बच्चों का सवाल है भाई। मैं प्रणाम करता हूँ। मनु भैया मुझे कह रहे थे, मैं पास में बैठा था तो बोलते क्या शिवा भाई जो तुम्हारी हेल्थ है ना, जो हाइट हेल्थ है उसके हिसाब से आपको हास्य रस का नहीं वीर रस का कवि होना चाहिए। बोले दुश्मन देख के आपको डरता है, ऐसी आपकी पर्सनालिटी है। अब मैं उनको क्या बताऊं कि घर में मेरी लुगाई मेरे से नहीं डरती, पर दुश्मन क्या खाक डरेगा? हाँ, बाड़ी वाड़ी करने से कुछ नहीं होता भाई साहब। मैं विनीत भैया यहाँ पर जितने बैठे आप जितने भी श्रोता, हर कोई किसी न किसी समस्या से पीड़ित है कि नहीं है? किसी का कुछ हो सकता है, हर किसी की समस्या अलग अलग हो सकती है। इस समय मैं जिस समस्या से पीड़ित हूँ, जिस समस्या से जूझ रहा हूँ, वो है मेरा बढ़ता हुआ पेट और मेरा बढ़ता हुआ वजन। कारण क्या है उसका? एक तो हाइट मेरी 6 फीट की, ऊपर से वजन हो गया 98 kg का, 98 किलो, शतक में 2 किलो कम। अब इस बढ़ते हुए वजन की समस्या कहाँ कहाँ आती है वो समस्या को मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी समस्या समझ में आ जाए तो आखिरी तक तालियां बजाइए और मुझे शुरुआत करिएगा कि घर से निकलता हूं तो घर का गेट दिक्कत देता है। घर से निकलता हूं तो घर का गेट दिक्कत देता है। ऑफिस से निकलता हूं तो मेरा सेट दिक्कत देता है। और जब भी जाता हूं मिलने मेरी प्रेमिका से तो हम दोनों के बीच में मेरा ये वाह वाह वाह, ये तकलीफें हो जाती है। वाह वाह वाह, ये तकलीफ है मेरी। और मैं बता रहा हूं ना भाई साहब, क्या होता है कई बार तो मेरे घर में झगड़े हो जाते हैं, मेरी पत्नी बेवजह का ज्ञान देने आ जाती है। वो दर्द समझते हैं ना मेरा। कई बार क्या होता है भाई साहब कि महिला के सशक्तिकरण की उपस्थिति है, महिलाओं की उपस्थिति। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी पत्नी है वो फोकट का ज्ञान दे जाते। एक दिन आई ऐसे झाड़ू लगाते लगाते, बोले शिव शिव तुम जिम जाया करो। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? बोले देखो तुम्हारा पेट कितना बाहर निकल रहा है। मैंने कहा पेट तो तेरा भी बाहर निकल रहा है। बोले मैं तो माँ बनने वाला हूँ। मैंने कहा मैं भी बाप बनने वाला हूँ। क्या टेंशन है इससे? ये समस्या है मेरी। अब इस पेट से संबंधित समस्या से पीड़ित होकर एक कविता लिखी, एक कविता सुनाता हूं और आनंद लीजिएगा आप। इस कविता में मेरे सारे दुख तकलीफ सब बताइए, सुनिएगा कि ए मेरे प्यारे सगे पेट, निवेदन कर रहा हूं मेरे पेट से कि ए मेरे प्यारे सगे पेट, तू मेरी थोड़ी सी बात मान ले यार, बस अब और बाहर मत निकल, तू मेरा थोड़ा सा दर्द जान ले यार। कि खुद रहा भूखा पर तुझे भूखा नहीं रखा, खुद रहा भूखा पर तुझे भूखा नहीं रखा, और किसी भी मौसम में मैंने तुझे सूखा नहीं रखा। कचौरी समोसा और आलू बड़ा भी खूब खिलाया तुझे, छाछ लस्सी और कोल्ड ड्रिंक भी खूब पिलाया तुझे। अरे मूंग का हलवा, दूध का कलाकंद और सांची का श्रीखंड दिया, गन्ने का जूस, बादाम का शेक और जल में जीरा डाल कर पिया। अरे तेरी हर बात का ध्यान रखा रे मैंने और जरूरत से ज्यादा तेरा मान रखा रे मैंने, पर तूने मेरे लाड़ प्यार का गलत इस्तेमाल किया। पर तूने मेरे लाड़ प्यार का गलत इस्तेमाल किया। देख तेरे बढ़ते हुए आकार ने मेरा क्या हाल किया। मेरा बेटा भी मुझे कुछ भी खाने से रोकता है और पापा पापा बहुत मोटे लगते हो ये कहकर बार बार टोकता है, और पेट्रोल के भाव से ज्यादा तू बढ़ रहा है। विनीत भैया मेरा असली दर्द अगर आपको समझ में आ जाए और आप सभी को समझ में आ जाए तो आखिरी पंक्ति तक तालियां बजाना कि पेट्रोल के भाव से ज्यादा तू बढ़ रहा है और हर शुभ काम के बीच में तू बढ़ रहा है। वाह 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 वाह, पेट्रोल के भाव से ज्यादा तू बढ़ रहा है और हर शुभ काम के बीच में तू बढ़ रहा है। आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, पर अब बात मेरी मान ले यार, बस अब और बाहर मत निकल, मेरा इतना सा दर्द जान ले यार, मेरा इतना सा दर्द जान ले यार। एक बार जोरदार तालियां बजाइए साहब। पेड़ों पर डालियां अच्छी लगती है,
बहुत पेड़ों अच्छा पर डालियां अच्छी लगती है, कानों में बालियां अच्छी लगती है, आप इस तरह यूं खामोश ना बैठिए, हमें आपके हाथों में तालियां वाह, अच्छी वाह, लगती वाह, है। वाह, वाह, मजा तो जमकर, बहुत वाह, बढ़िया वाह, साहब। वाह। देखो इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर, इस दुनिया में अगर सबसे, एक प्राणी की बात कर रहा हूँ, एक जीव की बात कर रहा हूँ, अगर सबसे भोला जीव होता है तो वो होता है महिला से। महिला, जो जितनी भी नारियां होती है वो सबसे भोले जीव के अंदर आती है। मेरे घर में भी एक नारी पाई जाती है और उसे हम पत्नी कहते हैं, मैं पत्नी कहता हूँ। तो उनके उनके वो बहुत भोली है साहब। क्या होता है कि एक बार मैं उसको, मेरे पत्नी के काम ही अलग है, मैं एक बार उसको, मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार कहीं जाना था। मेरा एक बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्र था, मेरा मित्र बीमार हो गया, तो हम लोग चूंकि पारिवारिक संबंध थे तो कहीं ना कहीं हम लोग हालचाल पूछने जाते ही हैं। तो हम हालचाल पूछने के लिए गया, मैंने बोला, मैंने कहा संध्या, वो राहुल भैया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है, चलो अपन हालचाल पूछ कर आते, मिल कर आते। हम लोग गए, हम जाकर देखते तो वो बेड पे मेरा मित्र ऐसे लेटा हुआ था। मैंने जिज्ञासा बस उससे पूछा, मैंने कहा भाई राहुल क्या हो गया, तेरी बिल्कुल मेरी जैसी पर्सनालिटी थी, देख क्या था, क्या से क्या हो गया, आखिर हुआ क्या तुझे? तो वो मुझे बोलता है, बोले शिवा भाई पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूं। बोले मैंने सारे रिपोर्ट देख ली, सारे टेस्ट करा के देख ले, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल है, पर फिर भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। तो इतने में मेरी पत्नी पास में बैठी थी, वो बोल पड़ी कि बोले राहुल भैया नहीं हो तो एक बार पोस्टमार्टम करा के देख लो ना, बोला उसमें सब पता चल जाता है। तो ये चीज़ें होती है साहब। और मैं बताना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जब कभी भी हम बात करते हैं, नारी की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो युवा क्या होता है कि आजकल प्रेम में पड़ा रहता है। इस युवा की बात करते हैं, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उस कॉलोनी में क्या होता है कि एक लड़का और लड़की थे, उस लड़के ने उस लड़की को प्रपोज किया, उस लड़की ने उस लड़के को प्रपोज किया। तो उसने ये पूछा कि आप मेरे बारे में, मेरे अंदर क्या देखते हो जिसकी वजह से तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मेरे बारे में कोई 4 लाइनें सुनाओ। और वो लड़की थोड़ी सी खाती पीती थी, कचौरी समोसे बहुत खाती थी, तो उसका भी वजन बढ़ा हुआ था। अब उस लड़के ने उस लड़की की प्रशंसा में जो 4 पंक्तियां बही, वो सुनिएगा कि बहुत ही खूबसूरत हो, मुझे तुम ऐश लगती हो, कभी कन्या थी तुम सुंदर, मगर अब मेष लगती हो, वजन थोड़ा सा कर लो कम, बहुत ज्यादा है जाने मन, वजन थोड़ा सा कर लो कम, बहुत ज्यादा है जाने मन, बगीचे में टहलती हो तो मोटी भैंस लगती हो, बगीचे में टहलती हो। बहुत बहुत धन्यवाद। यही होता है एक नारी, एक नर, जब किसी के, एक मनुष्य जो होता है, एक वो जब चाहता है कि उसकी उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती, उसकी जिज्ञासा कभी ख़त्म नहीं होती है, वो उसकी पत्नी से क्या चाहता है। एक पत्नी अपने पति को बहुत प्रेम करती है, स्नेह करती है, पर जो युवक होता है वो उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो क्या चल रहा था सुनिएगा कि बहुत ही शांत रहती है, कभी भी वार नहीं करती, बहुत ही शांत रहती है, कभी भी वार नहीं करती, बुराई जो मेरी करता तो वो एतबार नहीं करती, हमेशा साथ देती है, मगर बस एक शिकायत है, हमेशा साथ देती है, मगर बस एक शिकायत है, पड़ोसन की तरह पत्नी कभी भी प्यार नहीं करती, पड़ोसन। वाह वाह, क्या दुख है भाई। बिल्कुल सच है भैया, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। एक बार आप बहुत थोड़ा सा तालियां बजाए, कि जिस तरह से आपने शायरों को सुना उसी तरह से आपको कवियों को भी सुनना चाहिए। एक बार तालियां बजाइए, मैं 2-5 मिनट आपके साथ में हूँ। अभी आपने देखा होगा इस पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत में, मध्य प्रदेश की अगर खास करके मैं बात करता हूँ तो इस पूरे मध्य प्रदेश में 2 बाबा चल रहे हैं, एक बागेश्वर धाम बाबा और एक प्रदीप मिश्रा जी। अब प्रदीप मिश्रा जी ने जो सम्मोहन महिलाओं के ऊपर कर रखा है, मतलब प्रदीप मिश्रा जी ने अगर कोई बात बोल दी तो वो महिलाओं के लिए पत्थर की लकीर है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और मैं प्रणाम करता हूँ गुरुदेव को। मेरी पत्नी गुरुदेव का एक प्रवचन सुनकर आई, तो गुरुदेव ने कुछ उपाय बताए होंगे तकलीफों से निकलने के लिए, तो उसने एक उपाय बताया था। तो वो घर पे आई और मुझे बोली कि शिव अपने को एक उपाय करना। मैंने कहा क्या? बोले गुरुजी ने बताया कि घर में सुख शांति समृद्धि के लिए अपने को उपाय करना है कि अपन जब घर में जब खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उसमें जो पहली रोटी निकलती है वो हमें गाय को खिलानी है, और जो आखिरी रोटी निकलेगी वो हमें कुत्ते को खिलानी है, जिसकी वजह से हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। अब मेरे यहाँ पे तकलीफ ये है कि मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ, मैं अरविंदो के वहाँ पर रहता हूँ, तो उस कॉलोनी में क्या हुआ कि नगर निगम वालों ने क्या कर रखा है कि ना तो उधर कुत्ते आते हैं ना गाय आती है, पर पंडित जी ने बोल दिया, तो पंडित जी ने बोला हुआ कोई शब्द वो टाल नहीं सकती है, तो उसने उसका दिमाग लगाया। फिर वो क्या करती है कि जो गाय की रोटी होती है वो खुद खा लेती है, और फिर क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा, क्या बात है।
कार्यक्रम हुआ, ये हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर है, नारी शक्ति की उपस्थिति है। मेरी अभी तक की जो मैंने कुछ भी लिखा है उसमें एक कविता मैंने लिखी है। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले दिल्ली में एक घटना घटित होती है जिसमें श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े होते हैं। मैंने उस श्रद्धा के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी, मात्र 30 से 35 सेकंड की होगी वो, पर मैं चाहता हूं कि उस कविता को सुनाने से पहले हमारे बीच में जितनी भी बेटियां बैठी है ये एक बार तालियां बजा के मुझे आदेशित करे थे मैं वो कविता सुनाऊं आपको। सुनिएगा कि खबर सुनी श्रद्धा की तो खून मेरा खोल उठा, खबर सुनी श्रद्धा की तो खून मेरा खोल उठा, आंखों में आए आंसू और मन मेरा बोल उठा कि क्यों भरोसा किया श्रद्धा तूने झूठे आफ्ताब पर, कुछ तो सोचा होता तूने क्या गुजरेगी तेरे बाप पर, और एक बार नहीं कई बार तुझे समझाया था। माता जी की उपस्थिति में आपको प्रणाम